फोनोलॉजी को हम देखते हैं तो हमें बताएंगे कि जनाब फोन होता है साउंड और लॉजी होती है तालीम, द स्टडी ऑफ साउंड है ये हमारे पास। ठीक है, इंट्रोडक्शन में चले जाते हैं। फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द साउंड सिस्टम्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर जो आवाज़ों का एक निज़ाम है उसकी तालीम का नाम है जनाब फोनोलॉजी। अब ये डील किसके साथ करती है? ये लैंग्वेज के मुख्तलिफ अनासर के साथ ताल्लुक रखती है, डील करती है, और जो ताल्लुक रखते हैं मुख्तलिफ फीचर्स के साथ, बड़े नुमाया खदोहाल के साथ, और वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं किसकी? रिसेप्शन की। वसूल करते हैं और देते हैं कौन? लैंग्वेज के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं साउंड्स, उनको देते हैं। फोन ही है ना, तो आवाज का ही सारा काम है। अब यहाँ पर आपको साउंड सिस्टम में जो एक गिवन लैंग्वेज है, कोई भी आपको जुबान दे दी, उर्दू जुबान दे दी, हिंदी जुबान दे दी, इंग्लिश जुबान दे दी, उस गिवन लैंग्वेज में आपको साउंड सिस्टम की तालीम का एनालाइज करना होता है, उसका तज्जिया लगाना होती है, उसकी दर्जाबंदी करना होती है, उसके फुनीम्स का अंदाजा लगाना होता है। फुनीम्स इनफैक्ट आपके लेटर्स ही होते हैं, जैसे मॉर्फ्स नहीं बन जाते, जैसे ये ऐसे एक मॉर्फ बन गया था जब ये प्लूरल के साथ लगा था, ऐसे फुनीम्स भी हमारे जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो छोटे छोटे से लेटर्स होते हैं लेकिन स्लैशेस के अंदर होते हैं। अब ये स्टडी करते हैं साउंड्स को और फिर उनको दिखाते हैं कि किस तरह से साउंड्स जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं। ये देखिए, ये फुनीम, ये फुनीम, ये फुनीम, अगर यहाँ मैं 3 फुनीम रख देती हूँ, 3 फुनीम मेरे पास जब ऑर्गेनाइज हालत में आएंगे तो एक लैंग्वेज बन जाएगी, एक साउंड बन जाएगा। जैसे मैं अगर यहाँ पर कहूँ आ, यहाँ पर मैं कहूँ बा, बा पहले ले आते हैं क्योंकि बा के बाद ही हमारा एक वो लैंग्वेज बनेगा ना, और यहाँ पर मैं लगा दूँ टा, तो कौन बन जाएगा हमारा? बा आ ठ, तो बैट, बैट एक लैंग्वेज का एक नेचुरल प्रोनाउंसिएशन सिस्टम हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे तहकीकात की जाती है कि कौन सा जरिया है जो लैंग्वेज के फंक्शन में काम करता है। अगर मैं इन्हीं तीनों अल्फाजों से कोई और लफ्ज बनाना चाहूँ, जैसे ए बी टी, तो ये क्या बनेगा? अबाट, वो तो इंग्लिश है ही नहीं। टी ए बी, वो भी इंग्लिश नहीं है। तो मुझे एक नेचुरल लैंग्वेज के फॉर्मूले को फॉलो करना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी मौजूद है। अब ये जो हमारी लैंग्वेज का फंक्शन है इसी तरह से काम करता है। इसके अंदर फोनीम्स होते हैं, इसके अंदर सिलेबल होते हैं, ये सारी चीजें निकाल के रखें। इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर यानी बनावट हमने कैसे बनानी है, स्ट्रेस किस पे देना है, एक्सेंट बोलते वक्त कैसा रखना है, इनोटेशन और आवाज का उतार चढ़ाव कैसा चलेगा, ये सारा कुछ हमने रखना है साउंड सिस्टम को समझने के लिए। एक भी किसी भी जुबान में जो भी आपको दे दी जाती है। ब्रांचेस ऑफ फोनोलॉजी को अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर 4 ब्रांचेस हैं हमारे पास फोनोलॉजी की, और उन चारों ब्रांचेस में नंबर 1 है सेगमेंटल फिनोलॉजी, सुप्रा सेगमेंटल फिनोलॉजी, डायक्रॉनिक फिनोलॉजी और सिंक्रोनिक फिनोलॉजी। अच्छा, डायक्रॉनिक और सिंक्रोनिक को तो हम पहले से जानते हैं, ठीक है ना, कि भूल तो नहीं गए इन दोनों को? जानते हैं ना डायक्रॉनिक और सिंक्रोनिक क्या था हमारे पास? इनके जरिए जी हम क्या देखते थे? आवाज का साउंड तारीख के जरिए, और फिर जिस इलाके में बैठी है वहां। अब हमें ये दोनों चीजें नहीं मिल रही हैं, सेगमेंटल और सुपर सेगमेंटल हमें नया मिल रहा है। इसके जरिए हमें क्या बताएगा? सेगमेंटल आप समझ लें कि इसके अंदर जो आवाज होती है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है जुबान के अंदर। क्यों डिफरेंट हो जाती है? क्योंकि उसके जो फोनीम्स जो है ना, वो जो होते हैं वावल्स, ए ई आई ओ यू या लेटर्स, वो जब इधर से उधर होते हैं ना तो वो फौरन से पहले आवाज चेंज कर देते हैं। और सुप्रा जो है सिगमेंटिक, इसमें हमें क्या होंगे? ये जो हमारे फीचर्स चल रहे हैं जो हमारी आवाज में हम यूज कर रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है? सिग्नल सिंगल भी हो सकता है और सिंगल से ज्यादा भी हो सकते हैं। सुप्रा हो गया ना, उसके अंदर मोर देन 1 भी हो सकते हैं। इसमें तज्जिया लगाया जाता है कि ये जो आवाज के अंदर 2 डिस्क्रीट सेगमेंट्स हैं, डिस्क्रीट सेगमेंट्स, यानी कि जो हमने वहां पर यूज किए हुए हैं, जो सेगमेंट्स हमने वहां इस्तेमाल किए हैं। देखिए यहाँ पर ये एक आपके पास बी है हमारा स्पीच साउंड, और दूसरा है ए, तो ये दोनों के दोनों डिफरेंट है। अब इनको हमने जब फुनीम बनाना है तो हमने इसके तज्जिए के बाद ही बनाना है कि स्पीच में यूज होते हैं ये जुज के नहीं यूज होते जुज। इन तीनों अल्फाजों से कौन कौन से अल्फाज बन सकते हैं? एक ही अल्फाज बन रहा है तीनों से। अच्छा, अगर मैं बी हटा देती हूँ तो एट बन जाएगा, एटी एट, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई और फुनीम लगाऊंगी तो ही लफ्ज चेंज होगा, अदरवाइज मैं इन तीनों से कोई नई जुबान नहीं बना सकती। यहाँ पे तज्जिए किए जाते हैं।
सुप्रा सेगमेंटल में भी हमारी फोनोलॉजी को एनालाइज ही किया जाता है। ये दोनों तजजियाती निज़ाम है आपके, ठीक है। ये बड़े तजजिए करते हैं उन तमाम हद्दो हाल की, और फिर उन हद्दो हाल को देखते हैं और चेक करते हैं कि अगर एक से ज्यादा हमारे पास सेगमेंट आ जाए उसमें नोटेशन और स्ट्रेस कैसे बनेगा। अब यहाँ पर बैट है, लेकिन मैं बी यू टी लगा दूं तो बट बन जाएगा, अगर मैं इसे बी ई टी लगा दूं तो बैट बन जाएगा। यहाँ पर ये सारे हमने तजजिए लगाने होते हैं कि एक लफ्ज हटाने से क्या होता है। डायक्रोनिक में हमें वही बताया जाता है कि जनाब हिस्ट्री में आपकी लैंग्वेज कैसी रही, उसका साउंड सिस्टम कैसा रहा, उसका पैटर्न कैसा था, स्टडी लेवल कैसा था। सिंक्रोनिक में क्या किया जाता है आपका, कि उस प्रोसेस को देखा जाता है जो कि हिस्टोरिकल चेंज के साथ साथ आया, आवाज के दौरान, उसके पैटर्न के दौरान, उसकी तालीम के दौरान क्या क्या कुछ तब्दीलियां हुई। फोनेटिक और फोनोलॉजी को भी हम देख लेते हैं जनाब टुगेदर, इन दोनों पे बात चलेगी कि फोनेटिक क्या करता है। वो तो तहकीकातें करता है किसकी, साउंड की, कि हाउ साउंड्स आर मेड इन वोकल ट्रैक। अंडरलाइन करें इसको, ये है आपकी डेफिनेशन फोनेटिक की। और फोनोलॉजी क्या करती है, फोनोलॉजी तो तहकीकातें लगाती रहती है। हाउ डू साउंड्स कंबाइन, ये इसने किया ना, एक साउंड पे बात नहीं की। फोनेटिक ने आपको एक साउंड पे बात करके बताई कि टा कैसे प्रोड्यूस हो रहा है जनाब, बा कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, बाइलेबियल कौन सा है, अल्वेलर रिच कौन सा है। लेकिन फोनोलॉजी क्या कर रही है, वो उन सारे साउंड्स को इकट्ठा कर रही है, कंबाइन करके आपको बताएगी कि जनाब बा टा ड क्या लफ्ज बना रहे हैं, वो मेरे से सुन लें। आगे कह रहे हैं कि जनाब कैसे वो इफेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पर ना आपका वो प्रॉब्लम आ रहा है जो मैंने आपको पहले बताया था ना, टी के साथ मैंने आपको कहा था कि फोनोलॉजी का चैप्टर आएगा तो फिर आपको एस्पिरेशन आएगा और अनएस्पिरेशन की बात भी चलेगी। ये वहाँ यही वही बात कर रहा है कि कैसे एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। फोनेटिक और फोनोलॉजी का आपने डिफरेंस निकालना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि आपने इन दोनों चैप्टर को देखना है और इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। फोनेटिक क्या करती है जनाब, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को डील करती है। उसके पास क्या होता है, उसके पास एक लफ्ज होता है, लफ्ज की जसामत मौजूद होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, उसके एलिमेंट ऑफ साउंड सिस्टम को चेक करते हैं कि किस तरह से साउंड प्रोड्यूस हुआ। ही बात थी ना, बाइलेबियल था साउंड, लेबियोडेंटल था साउंड, एल्वेओलरिज था साउंड, प्लेटल था कि ग्लोटल था, क्या था, क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। लेकिन फिनोलॉजी ने क्या करना है, उसने बताना है द साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, के जनाब लैंग्वेज का साउंड सिस्टम क्या है। उसने ये नहीं बताना कि फिजिकल प्रॉपर्टी कहाँ से प्रोड्यूस्ड हो रही है। उसने कहा कि भाई सिस्टम का निजाम क्या, कि मैंने आपको जैसे भी ये बताया ना कि बी ए टी बैट बन सकता है, या बी यू टी बट बन सकता है, या बी ई टी बैट बन सकता है, और कोई सिस्टम में जबान में लैंग्वेज का ये लफ्ज नहीं बनाते तीनों लफ्ज, ठीक है। हाउ स्पीच आर ऑर्गेनाइज्ड, कैसे उन्हें ऑर्गेनाइज करना है इनटू अ सिस्टम और डिफरेंट लैंग्वेजेस, सिस्टम में और डिफरेंट लैंग्वेजेस में कैसे आपने इनको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। ये कौन करेगा, फोनोलॉजी का काम है ऑर्गेनाइज करना, ठीक हो गया। हाउ साउंड्स आर कंबाइन, कैसे जुड़ते हैं, रिलेशन क्या है उनका आपस में, और किस तरह ये एक दूसरे पर असर अंदाज होते हैं। फिनोलॉजी की डेफिनेशन पे चले जाते हैं तो ये बताना है कि जो हमारा सिस्टम और पैटर्न है ना स्पीच साउंड का, जुबान के अंदर क्या करता है, उसका ताल्लुक होता है किसके साथ, एब्स्ट्रैक्ट और मेंटल एस्पेक्ट्स के साथ। दिखाई नहीं ना देते साउंड, हम देख थोड़ी ना सकते हैं, क्योंकि वो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ही नहीं, वो तो साउंड सिस्टम पे बात कर रहा है। अब यहाँ पे फोनेटिक और फोनोलॉजी का फर्क देख लेंगे। जो ठ है ना, ये जो इन्होंने ब्रैकेट्स के अंदर बताया, इसने कहा कि जो भी ठ है वो वॉइसलेस है, अल्वेलर है, स्टॉप है, लेकिन इसने ठ का यूज बताया है। हाउ ठ वी कैन यूज, ट पहले आएगा तो ठक, दूसरी दफा आएगा तो ठक, तीसरी दफा इसके एंड पे जाएगा तो खट। अब यहाँ पर ये इसने बिल्कुल चेंज कर दिया, इसकी और इसके साथ आवाज लगा, इसकी ठक, स्टक और डक। अगर इन तीनों आवाजों को देखें या अगर हम टी के ही यूज को देखें तो हमें पता चलता है कि कितना फर्क पड़ता है जब उसके अंदर वर्ड चेंज हो जाता है। फिनोलॉजी ने हमें क्या इल्म दे दिया जनाब, उसने हमें बता दिया कि ये जो सारे के सारे नॉलेज है इसमें हमें क्या रूल्स है, उनको हमने जबान के रूल को जरूर अपनाना है। और जो साउंड होते हैं उनकी एक सीक्वेंस चल रही होती है, और उस सीक्वेंस के साथ हम एक वर्ड बनाते हैं जो कि जुबान में मौजूद होता है। जैसा कि अगर हम देते हैं ट्रिम, ब्लिम, गिल्ट, रिपल्कन, ये तो वर्ड नहीं लग रहा मुझे, ये जो जिजिट ये लफ्ज है, ब्लिम्प वर्ड है, थ्रिम्प वर्ड है। हमने ये चेक करना है कौन सा इंग्लिश में वर्ड है और कौन सा नहीं है। ये भी बताएगा कि किस तरह से वर्ड को प्रोड्यूस करना है आपने, उसकी साउंड सिस्टम प्रोनाउंसिएशन कैसी हो।
आपके सुनने से पहले, जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। कोविड का वर्ड हमने बहुत कम सुना था। ये जो क्या वैक्सीन का नाम है, कोरोना, कोरोना का भी नाम बहुत कम था। ये हमने वो लफ्ज पहले नहीं सुने थे, लेकिन हमें किसने सिखाए, हमें ये फोनोलॉजी ने नए नए लफ्ज इंट्रोड्यूस करवा दिए और फिर चेंज किया इसने फॉरेन वर्ड्स को, दूसरे जो वर्ड्स थे उनको चेंज किया। मैंने एक फिल्म में कोरोना ना नाम भी देखा था, एक हिंदी फिल्म थी तो उसमें नाम था लड़के का कोरोना। तो उन्होंने वो इन दिनों कोरोना के दौर में लगाई, तो मैंने कहा लो इनके नाम भी होते थे कोरोना। तो वो फॉरेन वर्ड्स था ना, हमारे लिए नया वर्ड था जो अब किसी और पैटर्न के नाम से मशहूर था, इवन वो नाम भी था। अब इसने कहा कि ये उस पैटर्न को चेंज भी कर सकते हैं किसके अंदर, फिनोलॉजी के अंदर, और फिर वो ये भी देखते हैं कि लफ्ज जो हमारी जुबान में है क्या वाकई ही उन फोनेटिक, इन फोनेटिक के साथ, इन फोनीम्स के साथ वाकई वो वर्ड बन भी रहा है जो जुबान के अंदर है कि नहीं बन रहा। किस तरह हम इनको अप्लाई करेंगे और इन रूल्स को देखेंगे और रूल्स कैसे हम यूज करेंगे, और वो रूल्स होते हैं जो हमने पहले कभी भी नहीं सुने होते हैं। इन सब के साथ हम बात करेंगे फोन, फोनीम, एलोफोन, मिनिमल पेयर के। फोन क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, प्रिसिपिटेबल्स होते हैं और डिस्क्रीट सेगमेंट होते हैं, यानी जुज होता है ना। डिस्क्रीट सेगमेंट में बताना चाहते हैं कि आपको जुज जुज की बात कर रहा है साउंड सिस्टम की, और स्ट्रीम जो हमारी स्पीच का चलता है उसके अंदर। और ये जो मिनिमल यूनिट्स होते हैं ना स्पीच के, उनको हम फोन कहते हैं। फोन की एक फिजिकल रियलाइजेशन होती है जिसको हम फोनीम कहते हैं। फोन क्या है, फोन हमारे पास एक आवाज है जो कि हमें सुनाई दे रही है, लेकिन उसका हकीकी चेहरा है ये, और ये कौन है, ये जनाब हमें फोन के बाद फोनीम मिलाएगा। अब ये जो स्पीच के सेगमेंट्स होते हैं, ये सेगमेंट्स है ना, एक जुज है ना, एक हिस्सा है। अब ये सेगमेंट्स क्या करते हैं, ये सेगमेंट्स आगे आते हैं तो ये अपने आप को फोन कहलाते हैं। तो आपने याद रखना है कि सेगमेंटेड जो वर्ड होते हैं, जो सिंगल जो होता है, सिमिलर हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, स्पीच की स्ट्रीम के अंदर जो भी हमारे पास सेगमेंट है वो हमारा फोन है। फोन क्या है, आवाज है। आवाज की हमारे पास फिजिकल रियलाइजेशन कम है जैसे कि फोनीम की है। इसको ग्रुप कर देते हैं दो हिस्सों में, एक होता है फोनीम, अगर हम इसको ग्रुप करते हैं इनटू फोनीम्स, और फोनीम के आगे क्या चलता है, फोनोमेटिक एनालाइजेशन। दो ग्रुप में अगर हम इसे कर देते हैं तो फोन क्या करते हैं, उनको हम बंद करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। याद रखिएगा फोन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट है। फोन के दो हिस्से अगर करेंगे तो फोनीम्स बन जाएगा और फोनोमेटिक एनालाइजेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे फोनीम पे ही आ जाते हैं फटाफट। फोनीम क्या कर लेते हैं, ये स्मॉलेस्ट होते हैं, बड़े वाजिया होते हैं और सेगमेंटल यूनिट ऑफ साउंड्स होते हैं। वही है ना सेगमेंटल यूनिट, यानी जूस जूस की बात ही कर रहा है यहाँ पर। और इनमें भी बड़ा वाजिया फर्क पाया जाता है। वो आवाजें थी जो ब्रैकेट में लिखी हुई थी। अब याद रखिए कि ये जो फोनीम्स हैं ये स्लैंटीज में लिखे जाने हैं। ये ऐसे वाली स्लैंटीज थोड़ी सी जो तिरछी होती है ना उसके अंदर लिखे जाएंगे। है ये भी लेटर है, वो भी लेटर, ठीक है, वो आवाज है और ये क्या है, ये आवाज का इस्तेमाल बताएगा आपको। इसने बताना है कि साउंड सिस्टम जो लैंग्वेज है उसमें कौन सी इसकी हैसियत है, और फिर फोनीम जो है वो लेटर्स ही हैं, ये आपको एनालाइज करेंगे, तज्जिया करेंगे जुबान के अंदर। हम इसका कैसे फोनोलॉजिकल लेवल देख रहे हैं, किस तरह से हम अपने आर्टिकुलेटर को यूज करते हैं और फिर फोनीम बनाते हैं। जैसे प और बा, ये इन दोनों में हमने देखना है कि सेम हमारे आर्टिकुलेटर यूज हुए थे, बायलेबियल यूज हुए थे। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में देखना है तो हमें पता लगेगा कि जी ये स्टॉप्स थे, और आगे वॉइसिंग में देखना है कि इनमें वॉइस थी कि ये नहीं थी। ये दोनों कौन है, फोनीम्स है। यहाँ पर हमें फोनीम ने वो सारी तफसीलात बताई जो हमें पीछे फोनेटिक में ऑलरेडी स्टडी की है। एलोफोन की तरफ चले जाते हैं तो बताता है भाई ये भी वेरिएंट फोनीम्स है। एलोफोन भी वही है जो फोनीम्स ही है, लेकिन इनका यूज कहाँ कहाँ आता है वो हमने देखना है। वेरी सिमिलर होती है एक दूसरे के साथ, लेकिन चेंज नहीं होते हैं, इनके मीनिंग चेंज नहीं होते। यानी कोई बंदा एक फोनीम को उठा के दूसरी जगह रख देगा तो वो वर्ड का मीनिंग चेंज नहीं होगा। अगर आप बोलते भी डिफरेंट है तो भी मीनिंग चेंज नहीं होएगा ना। अगर आपका फोनेटिक एनवायरनमेंट डिफरेंट है, आप नहीं बोल पा रहे, जैसे नेटिव जो होते हैं वो फिन बोलते हैं, फिन, हम कहते हैं पिन दे रहे, कहते हैं फिन, गिव मी द फिन। उनका एस्पिरेशन होता है, हमारा एस्पिरेशन नहीं होता। फोनेटिक एनवायरनमेंट चेंज है लेकिन मीनिंग बदलता नहीं है। हम दोनों भी अगर वैसे बोल रहे हैं तो मीनिंग नहीं चेंज करेगा। अब ये जो फोनीम्स होते हैं ये क्या करती है, मुख्तलिफ होते हैं अपने हकीकत में, और डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। ये मवाद पे डिपेंड करते हैं कि आपको कैसे यूज किया गया जिसके अंदर वो पाए जाते हैं। एलोफोन्स जो करते हैं इनमें वैरायटी होती है। फोनीम वाली फोनीम कौन थी, जो स्लैंटिस के अंदर है। अब एलोफोन में हमने देखना है कि ये फोनीम जो स्लैंटिस के अंदर थे कौन से मुकाम पर यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पर पॉसिबल स्पोकन इसका साउंड बन सकता है, और इससे जरिए हमें एक अगर सिंगल फोनीम हम ले देते हैं पी को,
ये पी को अगर हमने लिया है तो हमने इसे इब्तदाई साउंड में देखा, हमने इसे सेकंड साउंड में देखा, कैसे यूज हुआ, फिन एंड स्पिन। अब यहाँ पर जो एलोफोन था और फुनीम कौन था हमारे पास, पी फुनीम, यानी समझ ले लेटर, और लेटर के बाद समझ ले हमारे पास साउंड। साउंड जो है लेटर के चेंज होने के साथ ही चेंज होता है, अगर फर्स्ट पे आएगा एस्पिरेशन और नॉन एस्पिरेशन बनाना चाह रही है। आगे चल देंगे तो जनाब इनको हमने किस में लिखना है, ब्रैकेट में। अच्छा याद रखिएगा, फोन ये भी हमने ब्रैकेट में लिखा था, फोन ये भी हमने ब्रैकेट में लिखना है, दोनों को याद रखना है, अपने ब्रैकेट में लिखना है। मिनिमल पेयर्स की बात करते हैं अब हमारा, उसने यहाँ पर कॉन्सेप्ट रखा था मिनिमल पेयर्स का। मिनिमल पेयर्स में भी दो पेयर बनेंगे ना, पेयर से पता लग रहा है कि बात किसी दो चीजों की हो रही है। पेयर ऑफ वर्ड्स की बात कर रहा है, और पेयर ऑफ वर्ड्स जो एक सिंगल साउंड बनाते हैं उसको देख लेंगे। और यूजुअली ये जो साउंड्स होते हैं ये हमें लिसनर्स को कंफ्यूज कर देते हैं, इनके साथ मीनिंग बदल जाएगा। यहाँ पर उसने कहा था कि जगह बदलोगे, आवाज बदलोगे, स्टाइल बदलोगे तो आपका मीनिंग नहीं बदलेगा, लेकिन यहाँ पर मिनिमल पेयर में आप एक भी लफ्ज बदलेंगे तो आपका मीनिंग बदल जाएगा। जैसे मैंने बट से बैट, बैट से बैट बनाया, तो मैंने एक लफ्ज अंदर वाला बदला तो मेरा मीनिंग बदलता ही जा रहा था। अब यहाँ पर उसने कहा फ और व हमारे जो है ये दो हम मिनिमल पेयर हैं। जैसे यहाँ पर ए एन एक ही है ना, लेकिन चेंज क्या किया, फ और व, यानी फैन और वैन, ये दो इब्तदाई चेंज कर दिए तो मिनिमल पेयर तो दोनों सेम रहेंगे ना। मिनिमल पेयर कौन था हमारे पास, ए और एन, दो लफ्ज थे ना। अब यहाँ पे कहते हैं चलें जी मैं एक और बात कर लेता हूँ, ई और आई की बात करता हूँ। डेस्क के अंदर यहाँ पर ई लगा, यहाँ पर डिस्क के अंदर आई लगा, तो जगह भी वही चेंज करनी है और वर्ड आपने भी वही चेंज करना है। जो यानी यहाँ पर अगर पहला मुकाम चेंज किया है तो यहाँ पर सेकंड मुकाम चेंज किया है, आपने जगह नहीं बदलनी मिनिमल पेयर के अंदर, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे 4 गोल्डन रूल्स आप देख लें इसके बारे में, मिनिमल पेयर्स को कैसे समझेंगे। आपको चाहिए कि सेम नंबर ऑफ साउंड्स हो, जैसे यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे 4, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 3 हो, और मस्ट भी आइडेंटिकल हो एक दूसरे के साथ साउंड्स। एक के अलावा, एक साउंड के अलावा बाकी सारे साउंड सेम हो, उसे कहते हैं मिनिमल पेयर, ठीक हो गया। अब डिफरेंट उनके अंदर देखना है, कैसे उनकी पोजीशंस के अंदर देखना है आपको, और लफ्ज के अंदर वो वही से हिलेंगे। यानी यहाँ से अगर सेकंड से हिला है तो सेकंड से ही दूसरे का भी हिलेगा, अगर फर्स्ट से हिला है तो फर्स्ट से ही हिलेगा, अगर लास्ट से हिला है तो लास्ट से ही हिलेगा। वो मिनिमल पेयर के तहत आपने अपने एक लेटर को चेंज करना है, एक आपने जो अपना फुनीम है ना उसे बदलना है, फिर आपका वर्ड जो है उसमें मीनिंग ही पूरे के पूरे मुख्तलिफ हो जाएंगे जनाब। नेक्स्ट हम बाद में करते हैं।